अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2024। इस लम्हे जिस लम्हे मौजूद में मैं आपसे बात कर रही हूँ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज अभी कॉल ऑफ नहीं हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 4 अक्टूबर को निकलती है और उनके यहाँ पहुँचने और जो भी इस दौरान वाकयात हुए जो कि जिनकी मिसाल शायद हमें इससे पहले नहीं मिलती, और उन तमाम तर वाकयात के बाद आज 2 कोशिशें की गई। उन कोशिशों के जरिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ना सिर्फ क़यादत बल्कि इस पूरे के पूरे एहतजाज को बैकफायर करने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन कम से कम वक्त में ये 2 कोशिशें कैसे नाकाम हुई आपके सामने रखती हूँ। और उसके अलावा ये भी कि मीडिया हाउसेस जिनका इस्तेमाल बड़े भरपूर तरीके से हो रहा है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं, खुद इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से एक एहतजाज को एक गलत रुख देने की कोशिश की गई। आइंदा आने वाले दिनों में तो बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ी हैपनिंग, कोई बहुत बड़ा सानहा नहीं पैदा कर सकी मौजूदा जो हुकूमत है या मौजूदा इंतजामिया है वो। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज की कहानी अगर मैं सिंपली आपके सामने रखूं तो पीटीआई के जो बानी पीटीआई हैं यानी इमरान खान हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते 4 अक्टूबर को यानी जुम्मे को एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज का जो पर्पस था, जो वजह थी, वो आईनी तरमीम का रास्ता रोकना थी। अगर अभी तक हम बात करें, क्योंकि इस वीकेंड को बड़ा खास समझा जा रहा था, इस वीकेंड पर यह बात हो रही थी कि हुकूमत आईनी तरमीम की एक अटेम्प्ट कर सकती है, क्योंकि यही वो फारिग वीकेंड है जो उनके पास शायद अक्टूबर के 4 हफ्तों के स्पैन में है। तो पीटीआई ने उनको बड़ा सक्सेसफुली यहां तक तो रोक लिया। अब भले अली अमीन गंडापुर का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, उसके हवाले से भी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन यहां तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कामयाब हुई है। इमरान खान कॉल देते हैं 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर को, क्योंकि हिदायत थी कि आपने हर सूरत डी चौक पहुंचना है, भले आपकी जो वजीर आलाशिप है वो रहे ना रहे। अली अमीन गंडापुर काफिले की सरबराही करते हैं। 4 को जब वो वहां से निकलते हैं तो एहतजाज निकलने से ही पहले ऐसे कामयाब करार दे दिया जाता है कि पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन किसी सूरत में बंद कर दिया जाता है। हर दाखिली खारजी रास्ता बंद, इस्लामाबाद के अंदर मोबाइल फोन सर्विस बंद, तमाम तालीमी इदारे बंद, इस्लामाबाद के अंदर दफातर बंद, यहां तक कि आप इस्लामाबाद में एक से दूसरे सेक्टर तक जाने को भी एक दुश्वारी या मुश्किलात का सामना कर रहे हो। जगह जगह पुलिस तैनात है, एफसी बुलाई गई, फिर रेंजर्स बुलाई गई और बिलाखिर फौज कॉल की गई। इस सारे सिचुएशन के अंदर और फौज को बुलाया गया 4 अक्टूबर गुजर के रात को। इस पूरी सूरत हाल में 4 और 5 की जो दरमियानी शब थी, उसमें अली अमीन गंडापुर कटी पहाड़ी के मुकाम पर मोटरवे पर कयाम करते हैं। मोटरवे पर 2 जगह खंदकें खोदी जाती हैं। गो के अली अमीन गंडापुर भी जो केपी की सरकारी मशीनरी है वो साथ लेकर आते हैं, रास्ते से रुकावटें हटाते हैं। जो पंजाब पुलिस या जो भी पुलिस इस्तेमाल करके उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग की गई या उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई, तो दूसरी जानिब काफिले के अंदर से भी उनके ऊपर पथराव होता है, क्योंकि बाकायदा गुलेलें और जो है वो इस तरफ से भी सामान पूरा तैयार था। आंसू गैस अगर यहाँ से वहां से शेल फायर हो रहे थे तो यहाँ पर भी इंतजाम था। तो ये पूरी सिचुएशन एक जंग की सी सूरत लगी रहती है मोटरवे पर। और कल यानी 5 अक्टूबर के दिन में एकदम से अली अमीन गंडापुर दोपहर 3 बजे बरामद होते हैं जिना एवेन्यू पे, डी चौक से 1 किलोमीटर पीछे चाइना चौक पर। वहां उनकी तस्वीर बनती है। उसके बाद वो केपी हाउस जाते हैं। केपी हाउस जाते हैं और दिन 3:15 बजे के बाद उनका अभी तक यानी 24 घंटे से आप कह सकते हैं कि अब 26 से 27 घंटे हो चुके हैं, वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कुछ पता नहीं है कि वो कहां पर है। लेकिन इस सारे दौरानिये में ये बात एक अलग अहमियत की हामिल है कि अली अमीन गंडापुर को क्या जरूरत पड़ी थी, वो केपी हाउस गए। फिर वो केपी हाउस चले ही गए तो वो वहां से कहां गए, उनको हब्से बेजा में रखा गया, वो केपी हाउस से निकले। एक जो सबसे मुस्तरद इतलात है वो यही है कि वो केपी हाउस से नहीं निकले। उनके केपी हाउस में जाने की एक फुटेज जारी होती है, अभी तक खामोशी होती है। रात जब वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल होता है अली अमीन गंडापुर के बारे में, तो वो बड़ी मानी खेज किस्म की मुस्कुराहट देते हैं। और उस मुस्कुराहट का सिंपल मतलब यही है कि जाहिर है उन्हें जहां होना चाहिए वही है। और फिर जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, कुछ डाकिए ये पैगाम भेजते हैं कि अली अमीन गंडापुर सजनों के पास हैं। तो फिर अगर वो दोबारा वहां पहुंच गए अली अमीन गंडापुर, तो उनको केपी हाउस ही में रखा गया।
इमरान खान के साथ बातचीत करने का वक्त दिया गया। गुज़िश्ता रोज आपके सामने एक खबर रखी थी कि इमरान खान से मुलाकात अली अमीन गंडापुर की कराई जाएगी, लेकिन अली अमीन गंडापुर के अलावा बाकी जो चेयरमैन है पीटीआई के इस वक्त बैरिस्टर गौहर, जो कि वैसे तो मंजर आम से या कारकुनान के बीच में नहीं आए, उनका वो स्ट्रेचर ही नहीं है कि वो गलियों की सियासत वाला, तो खैर वो नहीं आए सामने और वो बयानात ही देते रहे, पुरअमन ही रहने का कहते रहे और यही कहते रहे कि हम कोई धरना करने, कोई बहुत लंबा एहतजाज करने नहीं आए। उनके जरिए भी इमरान खान से मुलाकात की कोशिशें हुई, लेकिन अब तक अली अमीन गंडापुर का गायब रहना इस बात की साफ गवाही है कि अडयाला से अभी तक मंजूरी नहीं हुई इस एहतजाज को खत्म करने की। खैर, एहतजाज की सूरत हाल पर आती हूँ। एहतजाज रात को कारकुनान बड़ी तादाद में जिन्ना एवेन्यू पर लड़ते रहे। निहत्ते कारकुनान आप कह सकते हैं, उनके पास बहुत थे तो छोटे छोटे पत्थर थे मारने को, लेकिन आगे से रबर बुलेट मारी जा रही है, आगे से शेल्स मारे जा रहे हैं। फिर बारिश हो गई उस सख्त मौसम में। जाहिर है इस्लामाबाद का मौसम अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, गर्मी भी शदीद हो रही हो, बारिश और ठंड हो जाती है, और अब तो मौसम ही बदल रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है। तो रात जिस तरह की सिचुएशन थी, आंसू गैस तवातुर से आप कर रहे थे और उस दौरान भी जो मुजाहिरीन थे उन्होंने सामना किया और कोई भी लीडरशिप नहीं थी। मतलब कोई लोअर टायर लीडरशिप ही होती, कोई थर्ड टायर ही होती, लेकिन कोई तो होता। कमरों में बैठकर पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो पैगामात जारी करते रहे और कारकुनान मार खाते रहे पुलिस से। खैर, उन्होंने पुलिस को भी पसपा किया। बहुत जगहों पर हमने देखा वो डी चौक पहुंचे, बेशक सिंबॉलिकली पहुंचे, वहां बैठे नहीं, वहां रुके नहीं। जाहिर है किसी लीडर के बगैर वहां बैठना उनके लिए मुमकिन नहीं था, कोई था नहीं जो उनके बिहाफ पे बात करता, लेकिन वो सिंबॉलिकली ही डी चौक पहुंचे, डी चौक में झंडा एक तरह से गाड़ा और वापस गए। ऐसा उन्होंने एक मर्तबा नहीं किया, ऐसा उन्होंने 3-4 मर्तबा कारकुनान ने बगैर पीटीआई की किसी लीडरशिप के किया। फिर मुल्क भर में भी छोटे छोटे एहतजाज हमने देखे, निकले पीटीआई के कारकुनान, लेकिन उनकी लीडरशिप कहाँ बिजी थी? उनकी लीडरशिप बातचीत में बिजी थी। उनकी लीडरशिप जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ गुफ्तो शदीद में थे और अभी तक भी कोई क्लियर बात उनके जाने से सामने नहीं आई। लेकिन फिर 2 कोशिशें की गई। कल, जैसा कि आपको पता है कि 26 नंबर चौरंगी पर तरनोल का ये एरिया है इस्लामाबाद का, जहां से इस्लामाबाद का मोटरवे से एंट्री पॉइंट है, वहां पर शेलिंग हो रही है। और वहां शेलिंग से एक पुलिस एहलकार जिनकी रिटायरमेंट में 3 माह रह गए हैं, और अगर कोई इस्लामाबाद का रिपोर्टर हो तो वो शायद उनको देख के फौरन पहचान भी जाएगा। अब्दुल हमीद शाह उनका नाम है, कांस्टेबल हैं। वो वहां पर अपनी ही पुलिस के आंसू गैस की शेलिंग की वजह से, तबीयत खराबी की वजह से अस्पताल पहुंच जाते हैं। और जाहिर है वो हर शख्स जिसको सांस का मसला है, जिसको दमे का इशू है, वो ये आंसू गैस बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक नेचुरल सी बात है। आंसू गैस वैसे भी एक सही बंदे को भी बीमार कर देती है और बीमार बंदे को खत्म कर देती है। उनके साथ यही हुआ। वो अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में वो वेंटिलेटर पर थे। सुबह उनका इंतकाल हुआ, लेकिन तब तक कुछ खास पता नहीं था किसी को भी कि उनके बीमारी को या उनके जख्मी होने को भी नहीं कहीं मेंशन किया गया। दोपहर आज सुबह जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर इस्लामाबाद पुलिस ने ऑफिशियली, यानी किसी रिपोर्टर को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि एक शख्स जो है वो पीटीआई के कारकुनान, इतनी बड़ी खबर है ना, हमारा वो मीडिया जो एंटी पीटीआई चलता है उसके लिए बहुत बड़ी खबर है कि एक पुलिस एहलकार को जो उम्र रसीदा है, रिटायरमेंट में उनके 3 माह रह गए हैं, उनको अगर पीटीआई के कारकुनान किसी जगह बंद करके मारते और वो इतना मारते कि वो शख्स मौत के मुंह में जाता और फिर इन द एंड उसकी मौत वाकई हो जाती, तो फिर ये बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन ये खबर कहीं नहीं आती। आज सुबह जब उनका इंतकाल होता है तो बताया जाता है ऑफिशियली, जो पुलिस है उसके जराए भी नहीं बल्कि ऑफिशियली इस्लामाबाद पुलिस ये बयान जारी करती है कि उनके कांस्टेबल को शहीद किया गया। फिर उनके कांस्टेबल साहब की जो शहादत है उसको इस तरह से कैश किया जाता है, यानी आपका एक पुलिस एहलकार है, वो दौरान ड्यूटी फराइज की अदायगी के दौरान ही उनका इंतकाल हुआ, वो शहीद ही तस्वुर होंगे। लेकिन सारे का सारा मलबा पीटीआई पर डाल के बयानियां बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ना ही वजीर दाखिला ना ही आईजी इस्लामाबाद के एक्सप्रेशन उनका साथ देते रहे इस तमाम तर सूरत हाल में। दोपहर नमाज जनाजा अदा की गई डी चौक में। वहां पर जो अली अमीन गंडापुर के अपने ही खानदान के हैं और गवर्नर हैं, इस वक्त उनके सख्त मुखालिफ जो है वो हरीफ है, वो वहां पर आते हैं नमाज जनाजा की अदायगी के लिए। और मीडिया से बात करते हुए वहां वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी और फैसल करीम कुंडी है, वो ये बयानियां देकर जाते हैं कि केपी हाउस से अली अमीन गंडापुर खुद फरार हुए हैं और अभी तक वो जानबूझकर फरार हुए हैं और वो सामने नहीं आना चाहते क्योंकि वो बसूरत दीगर गिरफ्तार हो जाएंगे। ये पूरी सिचुएशन बनाई जाती है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं और थोड़ी देर के बाद
केपी हाउस की फुटेज सामने आती है। केपी हाउस जिसको कल रेंजर्स और जो एसपी और पुलिस के एहलकार है उन्होंने घुस के मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया, उसकी हमने फुटेजेस भी देखी, कितना नुकसान वहां पर किया, जबकि विफाक की एक इकाई की अलामत है यहाँ पर और वहां पर नहीं दाखिल हो सकती जो इस्लामाबाद की इंतजामी कोई भी पुलिस या फोर्स है। लेकिन खैर वो कल वहां दाखिल हुए, उन्होंने वहां तोड़फोड़ की। लेकिन आज फुटेज जारी हुई, उस फुटेज के अंदर एक शख्स यानी अली अमीन गंडापुर को ज्यादा तो दिखाई दिया जा रहा है, उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, सफेद रंग की पकोल पहन रखी है। लेकिन जो शख्स बाहर आ रहा है, जो जिसको बाहर जाते दिखाई दे रहा है, उस शख्स का ना चेहरा नजर आ रहा है और उसके कपड़े भी मुख्तलिफ हैं। तो ये बयानिया चलाया गया बाकायदा। आपको पता है सारे डिफेंस बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स जो आईएसपीआर कवर करते हैं वो सब खबर देते हैं और वो खबर चल पड़ती है तमाम बड़े चैनल्स पर कि अली अमीन गंडापुर के फरार होने की, पुलिस के हमरा सिविल कपड़ों में फरार होने की वीडियो सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर कल से अभी तक यही इतलात है कि केपी हाउस से तो नहीं निकले, लेकिन कहा जाता है कि वो खुद चले गए हैं। और जो फैसल करीम कुंडी है वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर डिग्गी में बैठकर चले गए हैं। विद इन सेकेंड्स ये बात सामने आ जाती है। केपी ही के ओहदेदार हैं सूबाई, वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ये नहीं है, बल्कि जो मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है मलिक पख्तून यार खान उनका नाम है, वो हैं और वो खुद आके वीडियो बयान के जरिए तस्दीक करते हैं कि ये मैं हूं। अपनी कल की फुटेजेस वीडियो भी दिखाते हैं और बताते हैं कि जब वो केपी हाउस के मेन गेट से निकल रहे थे तब उनकी वो तस्वीर बनी, वो अली अमीन गंडापुर नहीं है। तो वो खबर जो हमारी मीडिया ने इतनी फ्लैश की, जिसकी अब तरदीद भी सामने आ चुकी है, बाकायदा ऑफिशियली ये तरदीद चल रही है, लेकिन उस तरदीद को चलाने की हमारी मीडिया हाउसेस की हिम्मत नहीं है। और अली अमीन गंडापुर को लेकर जो एहतजाज को बैकफायर करने की ये एक खबर थी, ये तो साइड पे हो गई। अब दूसरी खबर पे आती हूँ, उन पुलिस एहलकार की जिनकी शहादत का पूरी जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी, उनके अपने बेटे का बयान जारी हो जाता है। इस्लामाबाद पुलिस कह रही है, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के पुलिस के जो आईजी हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी की। उन्होंने कहा कि जो कत्ल में मुलव्विस है हमारे एहलकार के, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी पर्चा करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है हम सख्त से सख्त मुकदमे का इंदराज करेंगे। लेकिन ये जो कांस्टेबल हैं जो शहीद हुए हैं अब्दुल हमीद शाह, उनके अपने अहले खाना, उनके अपने फर्जंद का बयान सामने आ जाता है, जो कि किसी ने छुप के वीडियो बनाई हुई है गालिबन, और उसमें वो बता रहे हैं कि उनके वालिद का कैसे आंसू गैस से जो है वो उनकी तबीयत बिगड़ी, उनकी तबीयत नासाज हुई, बीपी हाई हुआ। जाहिर है आंसू गैस किसी भी उम्र रसीदा शख्स के लिए सहना आसान नहीं है। और उसके बाद वो पिम्स पहुंचे, वहां वो वेंटिलेटर पर रहे, वेंटिलेटर से भी उनकी सांस वापस नहीं आई और उनका इंतकाल हो गया। अब इस पूरी सिचुएशन में दो ये खबरें जो है वो सामने आई थी, और ये वो दो खबरें जिनको बुनियाद बना के मुस्तकबिल में पीटीआई को कहीं पर टांगने की कोशिश की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि सख्त से सख्त मुकदमात का इंदराज होगा। तो अब मुकदमे का इंदराज तो इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ बनता है, जो शेलिंग कर रहे थे अपने ही कांस्टेबल की मौत की जिम्मेदार तो वो पुलिस ही निकली। इस तरह से टेक्निकली अगर देखा जाए, गो के पुलिस एहलकार भी हुक्म ही के पाबंद है, लेकिन ये हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बारे में मुसलसल ये कहा जा रहा है कि उनको रात गए, उनको वापस भेज दिया गया, आपसबाई हो गई, कोई नहीं है। एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है जिनका पेशा ये है कि वो सिर्फ सड़कों पर निकलते हैं, जो खाली साइड होती है उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ भी उनको ज्यादा मसले, यहाँ जो उनके लिए बैकफायर वाली बात है वो ये भी है कि पीटीआई ने हर विजुअल रखा अपने पास। मैं ये भी नहीं कह रही कि वो सारे विजुअल्स जो हैं वो जो ये बना रहे हैं खाली सड़कों के वो गलत हैं, लेकिन सिर्फ उन मखसूस औकातकार में विजुअल्स बनाना, जब वाकई ही वो लोग जिनके ऊपर कोई लीडरशिप नहीं है, जिनके साथ कोई लीडर नहीं है, वो अकेले निकले हैं, वो मारे खा रहे हैं, वो आप कह सकते हैं बख्तरबंद गाड़ियों के आगे लेट रहे हैं, वो हर तरह के जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, और ठीक है वो रिटेलिएट भी कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर आप उनके बारे में ये चलाओ कि वो कहीं नहीं है, वो तो अचानक से पसपा हो गए, गलत है। और फिर अब अगर वो कहीं चले भी गए हैं, सब लोग छुप भी गए हैं, और आपने तकरीबन 600-700 अफराद को गिरफ्तार किया है, अलीमा खान, उस्मा खान और समेत जो पीटीआई के परसों के गिरफ्तार लोग थे उनको आज अदालत में पेश किया गया, लेकिन पूरा निजाम इस तरह और इस कदर मफलूज हो चुका है कि वो इस बारे में भी बात नहीं कर रहा कि किसी शहरी के बुनियादी हकूक कहाँ गए। अगर कोई एहतजाज करने आया तो आपको किसने कहा कि आप इस तरह से देखे बगैर मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग करो। उसके दौरान जो दो खबरें आपने चलाई, अली अमीन गंडापुर की सीसीटीवी फुटेज और एहलकार की शहादत की और उनके कत्ल में मुलव्विस पीटीआई के होने की, दोनों विद इन एन आवर आपको बैकफायर कर गई। लेकिन हालात यहाँ पर ये हैं कि अपनी गलती मानने के बजाय
अब इस तरह के टैक्टिक्स पर आया जा रहा है और बाकायदा एक फोर्स है, एक जर्नलिस्ट जो कि अपने आप को कहते हैं, उनकी एक लंबी फौज है इनके पास जो ये तमाम तर बयानिए को मजीद तकवीयत पहुंचा रही है। लेकिन ये वक्त है कुछ सुलह सफाई के चलने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज कॉल ऑफ नहीं किया है और अली अमीन गंडापुर के बारे में भी ये इतलात है कि वो केपी हाउस से नहीं निकले हैं। हाँ, उनको वहां हब्से बेजा में जरूर रखा गया है। केपी असम्बली का इजलास उनको हब्से बेजा में रखने के मामले पर हो रहा है और ये पूरी सिचुएशन इस कदर गंभीर है कि 26 घंटे गुजर जाए और किसी सूबे का वजीर आला लापता हो, इसके बारे में आइन कुछ नहीं कहता, इसके बारे में सिचुएशन कुछ नहीं कहती। आपके मुल्क में किसी का लापता हो जाना कभी कोई मसला था ही नहीं और अब तो ये हालत आ गई कि वजीर आला तक लापता हो रहे हैं। तो हमें बिल्कुल इस बात का इदराक रखना चाहिए कि कल को वजीर आजम भी लापता होंगे। वजीर आजम से ऊपर होता अगर सदर का होता है तो वो भी होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे, चीफ जस्टिस भी होंगे, सब लापता होंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुल्क के हालात सिर्फ बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी पैदा करने की कोई भी बात नहीं कर रहा। लेकिन हम सबको दुआ करनी चाहिए कि जो भी हो मुल्क के लिए अब कुछ बेहतरी लेकर आए। मजीद कुछ होगा जैसे कि केपी असम्बली का इजलास हो रहा है, मैं आपके सामने रखूंगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।